हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से है जारी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग जुनून पागलपन है तो आप किसी भी मंजिल को उसके एक आग दिखा सकते हैं। तो आइए आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है सक्सेस सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है प्रतिदिन यहाँ पे सुबह 5 बजे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। अब कहते हैं ना दोस्त कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है साहब। और इतिहास गवाह है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता है वह कभी चर्चित नहीं होता है। आपको भी पता है और हमें भी पता है कि दोस्त, एक दिन में सफलता नहीं परंतु एक दिन ज़रूर मिलता है। कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो आइए हम और आप मिलके इस मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को। उससे पहले दोस्त, आपसे निवेदन है मित्र, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको पता है कि वहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा घंटी, जिससे आप प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए, ताकि जब भी वीडियो इस चैनल पर डाला जाए तो शीघ्र से शीघ्र आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए, इसी आशा उम्मीद और विश्वास के साथ आपको मैं बता दूं, यह जो है आपको पैड ग्रुप का, या आपको बिहार एसएससी, आपको इंटरनेवल जिसे हम 10+2 कहते हैं, 2024 में आपको एग्जाम होने वाले हैं। यह जो सेट है दोस्त पैड ग्रुप का है, ईडू गुरुकुल, जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, इसके तहत आपको 50 सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। यह सेट नंबर हमारा होगा दोस्त, कितना होगा यह सेट नंबर हमारा दोस्त। इससे पहले हम बिहार एसएससी के एक सेट कवर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए, आपको चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज़रूर देख लीजिए। और इसका अगर पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का आपको लिंक दिया हो गया है, आप वहाँ पे जाइए और आपको प्रतिदिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। आपको पता है यह जो टेस्ट है पैड ग्रुप का, अगर आप इसे सर से आप लीजिएगा तो आपको पता है 499 अर्थात 500 रुपये आपको देने पड़ेगा। परंतु मैं यूट्यूब पर आपको रिवीजन भी करवा रहा हूँ और फ्री में आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक हमारे विद्यार्थी, हमारे मित्र, हमारी सखा, हमारा भाई, हमारे बहनें इसे अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो चलिए, इसी आशाएं उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कहता है मित्र, आराम से पढ़िएगा, आराम से सही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो भी उचित होगा वही आपको बताया जाएगा। कम समय, सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारी। पहला नंबर जो प्रश्न है मित्र, कहता है कि जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि संबंधित है। तो यह जो है आपको संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। आपको पता है कि घनत्व जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, और घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वह होता है द्रव्यमान बटा वॉल्यूम, जिसे हम द्रव्यमान बटा आयतन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है यानी रेगुलेट करता है, तो वह करता है सेबी, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में किया गया था, 1992 में इसका अधिनियम है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। और सेबी का काम है, आपको भारत में एक होता है जिसे हम कहते हैं शेयर मार्केट होता है, उसी को रेगुलेट करने का इसका काम होता है। आपको पता है जो है आपको इसका जब भी हाल ही में एक महिला अध्यक्ष बनाया गया है, जिनका नाम है माधवीपुरी बुच, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। एक होता है स्टॉक एक्सचेंज, आपको पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 स्थापना हुआ था। इसका भी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। अब एशिया महादेश का सबसे पुराना अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज है तो वह है आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपको देखने को मिलेगा। परंतु इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सेबी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है, जिसका नाम कुछ है, जिसका नाम है सेंसेक्स है, जिसे हम आपको शेयर जिसे कहते हैं सेंसेक्स। और आप जो एक देखते होंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और उसका जो है आपको निफ्टी है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आपको पता है आरबीआई, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, 1934 के अधिनियम यंग हिल्टन आयोग, जिसे हम शाही आयोग के सिफारिश पर इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था।
उसमें मुख्यालय इसका कोलकाता था। वर्तमान में इसका अगर मुख्यालय देखा जाए मित्र तो कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। और उस समय आपको गवर्नर आप कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ थे। एक गवर्नर भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख है। अभी अगर देखा जाए कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। 25वें क्रम का इनको अभी बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड भी सम्मानित किया गया है। आपको पता है 1949 में आपको राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो आपको 1969 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में, ठीक है, उसमें वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। देखिए आपको सेट डेली मारने से मतलब नहीं, एक सेट में अगर कितना विकल्प है, सारे विकल्पों को आराम से आपको पढ़ना है। एक प्रश्न से एक चैप्टर को आप पढ़ डालिए, ठीक है, तब जाकर आपको काम बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। परंतु इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह सी भी बिल्कुल सही है। इस तरह से अगर हम आपको बताएंगे तो पता है कि यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा, इसीलिए हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। कहता है कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन था। वह देश अपना प्यारा भारत 1900, आपको पता है 1952 में यह जो है आपको सरकारी स्तर पर अपनाया गया था। परंतु अगर पूछे कि सबसे पहला वह कौन देश है, तो वही चमगादड़ चाइना था जो परिवार नियोजन को अपनाया था। भारत में आपका एक पॉलिसी था पहले, टू चाइल्ड पॉलिसी, अभी भी टू चाइल्ड पॉलिसी है, मगर एक कथन था कि ओवन टू ओवन, जिससे बोलते थे हम दो और हमारा दो, एक माता होते थे और एक पिता और उनके 2 संतान। परंतु यह अब स्लोगन बदल चुका है। अब जो स्लोगन परिवार नियोजन का है कि पहला बच्चा देर से, दूसरा बच्चा अभी नहीं और तीसरा बच्चा कभी नहीं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मित्र की यंग इंडिया फोरम निम्न में से किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंधित है। देखिए अगर देखा जाए तो यंग इंडिया क्या था, एक पत्रिका था जो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। परंतु इस प्रश्न का जो सही आंसर है CII, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही। अब देखिए ऑप्शन में एसोचैम है, फीके है, तो बहुत सारे विकल्प है। आपको सब प्रश्न को पढ़ते जाना है और नोट्स करते जाना है, यह काम आपको है, न कि मेरा। अगर यहाँ पे एक शब्द आया है व्यापार संगठन, आपको पता है एक संस्था जिसे हम WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1 जनवरी आपको 1995 को देखने को मिलेगा। और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, जे ना जाने जिनेवा, जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड कहाँ पड़ता है, तो यूरोप में पड़ता है। और इसमें अगर देखा जाए तो 164 देश इसका सदस्य है WTO का। और इसका अभी हाल ही में बनाया गया है, आपको इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वह एक महिला है जिसका नाम है नाकोजी अंकोजा इबोला, जिसे हम प्यार से चाची कहते हैं। और यह जो है आपको नाइजीरिया से रहने वाले हैं। इस तरह से आपको याद करना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आप गति को बढ़ाते हैं मित्र। कहता है कि केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो वह निगम कर, ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का जो साधन हुआ करता था, तो वह शिकार होता था, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या था, तो वह जो है आपको चावल से संबंधित, तो डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध ने उपदेशों को संग्रह आपको मिलता है। देखिए भगवान गौतम बुद्ध आपको पता है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म आपको लुम्बिनी आपको देखने को मिलेगा, जो पड़ता है आपको नेपाल में 563 ईसा वर्ष पूर्व। परंतु पूछता है कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह का आपको कहाँ मिलेगा। इसका जो संग्रह मिलेगा आपको सुत पिटक में। परंतु आपको पता है कि अभिधम पिटक, विनय पिटक, इस सब जो है आपको गौतम बुद्ध से संबंधित है। परंतु बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का जो प्रथम आपको बौद्ध संहिता हुआ था 483 ईसा वर्ष पूर्व, कहाँ हुआ था आपको पता है, वह राजगिरी में, दूसरा वैशाली, तीसरा आपको पटलिपुत्रा जिसे हम पटना बोलते हैं, और चौथा जो हुआ कुंडनबन कश्मीर, और पांचवा जो हुआ था हर्ष के समय कनौज में। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। देखिए सम्राट अशोक का शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। चोल, पांड्य और केरल पुत्र का आपको उल्लेख करता है, परंतु कुषाण का उल्लेख उसमें नहीं है। शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है, अशोक का। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि महान तमिल साहित्य शिल्प है ना, शिल्पा दिकारम के रचयिता कौन थे, तो वह पहले ही आपको थे और वह था
आपको इग्लो, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न मित्र की प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा उपजाए गए गेहूं और जौ होगा, जी नहीं होगा, जौ की फसलों के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सत्य आपको बताना है। देखिए मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत कही गई थी, यह बात बिल्कुल सत्य है। परंतु दूसरा जो प्रश्न है यह बिल्कुल कहता है कि इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य थे, बिल्कुल नहीं। आपको पता है एक सुलेमान पर्वत जो था, आपको वहाँ वहाँ से आपको इसका जो आपको कृषि का उपजाऊ हुआ तो मेहरगढ़ से, तो इस तरह से केवल विकल्प ये सही है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो वही अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। सिखों से संबंधित एक आपको मिस्र है, वह था आपको युद्धाओं के समूह से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक आयोग था बेल्गी आयोग, बेल्गी कमीशन के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे, तो वही गए थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा, गोपाल कृष्ण गोखले गए थे भारत की तरफ से, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी की यही आपको राजनीतिक गुरु भी हुआ करते थे, तो डॉग बिल्कुल इसका सही है। किसने कहा था कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना है, यह कहने वाले कौन हो सकते हैं। लगाइए दिमाग और दीजिए इस प्रश्न का जवाब। वही ओनली ऑन, सिर्फ और सिर्फ सभी युवाओं के प्रेरणादाता जिसे हम स्वामी विवेकानंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आपको पता है 1893 में शिकागो में आपको एक जन भाषण हुआ था, वहाँ पे जो भाषण एकमात्र भारत की तरफ से देने वाले हिंदी में वह स्वामी विवेकानंद थे। और वहीं से आपको एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैक्स मूलर, तो पहली बार मैक्स मूलर से मिले थे अगर कोई भारतीय तो वही स्वामी विवेकानंद। इन्हीं को जन्म दिवस पर आपको 12 आपको जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो युवा दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो यह जो है भारत का जो सचिव पद निर्मित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1900 आपको 1858। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 बिल्कुल सही है। मॉन्टेगो चिम्सफोर्ड 1919 में आपको पता है कि रॉलेट एक्ट भी आया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन INA संबंधित नहीं थे। आपको पता है कि INA क्या है, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ इंडिया, जो 1942 में आपको यह इसका स्थापना किया गया था। और इन्हीं का नाम अभी नेशनल आर्मी आपको इंडियन नेशनल आर्मी इसी को भी कहा जाता है। और इससे जुड़े व्यक्ति थे, आपको पता है यह जापान टोक्यो में बनाया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, तो उससे जुड़े हुए व्यक्ति थे गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, आपको जनरल मोहन सिंह और आपको शाहनवाज खान। परंतु CR दास बिल्कुल नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम आपको बताना है। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे सलवाई की संधि जो हुई थी वह 1782 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1782 में सलवाई की संधि हुआ था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ था, तो 1784 में अगर देखा जाए तो मंगोल की संधि हुआ था। कब हुआ था, 1784 में क्या हुआ था, तो मंगोल की संधि हुआ था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सलवाई की संधि, मंगोल की संधि, 4-3 और 4-3 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब इसके बाद जो हुआ था वह हुआ जाएगा आपको क्या, तो वह अमृतसर की संधि हो जाएगा। अमृतसर की जो संधि अगर हुआ था ना मित्र, वह अगर देखा जाए तो 1809 में हुआ था। कब हुआ था, 1809 में हुआ था अमृतसर की संधि। और आपको अगर आप सुगौली की संधि अगर देखा जाए तो सुगौली की जो संधि हुआ था वह 1816 में हुआ था। कब हुआ था, 1816 में, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। इस तरह से विकल्प आपको ये वाला बिल्कुल सही है, 4-3-2-1। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है, तो वह लोकतंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में से किस देश से लिया गया है, तो वह ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य आपको क्या है, तो यह जो है आपको क्या करता है ये बताना है। इस प्रश्न का अगर देखा जाए तो सही जो होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान निर्माताओं को
मन तथा आदर्श की झलक दिखती है तो यह प्रस्तावना में, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत आपको चुनाव कराने का जो सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो वह जो लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, परंतु चुनाव कराने का जो कार्य होता है वह राज्य चुनाव आयोग का होता है, न कि निर्वाचन आयोग का। केंद्र में अगर चुनाव होगा तो वह आपको निर्वाचन आयोग का काम होता है, जिसका स्थापना आपको 25 जनवरी आपको 1950 में किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं मतदाता दिवस। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ से इस प्रश्न का अगर सही जवाब हो जाएगा तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो राज्यसभा द्वारा, जिसे लोकसभा सहमति हो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त है, तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो बॉल बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनरीक्षण जो आपको आर्टिकल 170(3) के तहत आपको दिखाई देगा, तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि तदर्थ का क्या अर्थ होता है, तो इसका जो अर्थ होता है दोस्त वह क्या होगा, इसका जो अर्थ होगा इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत काम करता है, उन्हीं की इच्छा के अनुसार यह काम करता है। और राज्यपाल बनने के लिए आपको कितनी उम्र सीमा होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए कितने होना चाहिए, 25 वर्ष। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है, इसका कोई सीमा नहीं होता है, तो डॉग बिल्कुल सही है। किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, देखिए विधानसभा में पूछा है, कम से कम पूछा है, तो कम से कम अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब 60 बिल्कुल सही। कम से कम 60 और अधिकतम अगर देखा जाए तो 500। अधिकतम कितना होता है, तो 500। कम से कम आपको 60 बिल्कुल सही। परंतु अभी दरोगा में पूछा गया था कि विधान सभा नहीं था, विधान परिषद था। अगर पूछे कि कम से कम विधान परिषद में कितना सीट होना चाहिए, तो 40। अधिकतम सीट कितना होना चाहिए, तो उस राज्य में विधानसभा सीट के 1/3 होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो ये बिल्कुल इसका सही है। बिहार विधानसभा के आपको पता है कि 243 सीट है यहाँ पे, लोकसभा की सीट यहाँ पे 40 है, राज्यसभा की सीट यहाँ पे 16 है, और विधान परिषद को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 75 है। और सबसे ज़्यादा सीट अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य का है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 403 आपको विधानसभा को हो जाएगा, 80 आपको लोकसभा के हो जाएगा, 31 राज्यसभा को हो जाएगा, और 100 जो है वहाँ को विधान परिषद को हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे अधिक सीटों वाला राज्य कौन है, तो वह जो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। परंतु इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वोट देने का जो अधिकार है किस प्रकार का अधिकार है, तो यह जो है आपको कानूनी अधिकार है। 29 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ है, देखिए पंजाब हिमालय जो है सतलज एवं सिंधु नदियों के मध्य है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट के क्षेत्र पर, यह जो प्रश्न डायरेक्ट आपको उठाकर यहाँ डाल दिया गया है, तो उत्तर पूर्वी तट पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ग्रेट बैरियर रीफ आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। आपको विश्व की महान प्रवाल भित्ति भी ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा। प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश, सब ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। गिब्सन और विक्टोरिया 2 मरुस्थल भी आपको ऑस्ट्रेलिया से हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो एंथनी अल्बनीज है। आपको एक संगठन है जिसे हम क्वाड कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वाड। इसमें आपको 4 देश आपको शामिल है, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। इसी को हम मालाबार भी कहते हैं, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है, और यह प्रश्न दरोगा में पूछा है, बहुत बार पूछा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है, तो वह गन्ना, जिसे हम केतारी कहते हैं, जिसे हम ईख भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है, इस प्रश्न का जो अगर देखा जाए तो सही जो प्रश्न होगा कि इसमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता कौन सा नहीं है, देखिए पारिस्थितिक तंत्र जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, इसका जो है सर्वप्रथम खोज अर्नेस्ट हेकल नहीं बल्कि टेंसले ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल फूड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर राजस्थान। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख इनमें से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र आपको रखती है, तो यह आपको जो रखते हैं वृक्ष नुमा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 36 को सी बिल्कुल इसका सही है।
नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कोड से निम्न पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर आपको बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का अगर देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वह क्या होगा। तो पहले होगा आपको समताल पहाड़ियाँ, उसके बाद होगा कैमूर की पहाड़ियाँ, उसके बाद अगर इसको देखा जाए तो इसका जो पीर आपको होगा नांगा और उसके बाद पीर पंजाब। तो इस तरह से देखा जाए तो 1, 2, 4, 3, तो 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। 37 का बॉल बिल्कुल सही है। 37 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 38। थोड़ा सा मैं गति को बढ़ाता हूँ दोस्त, ताकि समय कम लगे। कहता है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी आपको बताना है। तो सबसे प्राचीनतम इसमें अगर देखिएगा तो बृहत हिमालय ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मीठे पानी का कल्प आपको मीठे पानी का कल आपको कल्पसर परियोजना स्थित है। तो यह जो है आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलान करना है। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। कहता है तिलैया बांध। तिलैया बांध कहाँ है? तो वह बराकर नदी पर है। आपको पंचेत हिल बांध वह जो है दामोदर नदी पर है। और राणा प्रताप सांगर बांध चंबल नदी और आपको माटी टीला बांध जो है बेतवा छत्तीसगढ़ में। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में एग्रो इजोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है? देखिए गेहूं आपको सरसों दोनों जो है आपको एक ही बार आपको अ, होता है तो लगाया जाता है। बिल्कुल धान के कटला के बाद हम लगाते हैं गेहूं और गेहूं के साथ ही हम सरसों को भी लगाया जाता है। तो बॉल बिल्कुल सही है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए अगर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आराम से गौर से जरा देखिए। तो अंबाला उर्वरक बिल्कुल जो है कागजी, ये भी बिल्कुल सही। नरोरा आपको परमाणु संयंत्र आपको आपको नरोरा जो है आपको गुजरात में। परंतु सिंदरी अगर देखा जाए तो यह तांबा से नहीं है। तो इस प्रश्न का सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? इसे जो हम कहा जाता है वह अभिवहन कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो यह जो है आपको करती हुई नजर आएगा निम्न दाब तथा उच्च ताप। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो आपको पता है 7 रंगों का। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। और वह लेंस जो किरणों को एकत्रित कर उसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपको पता है परावर्तन के नियम के अनुसार जो होता है वह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहता है किसी ठोस पदार्थ के द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो वह जो कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। कोलाइड विलियन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? देखिए कहता है कि यह विलियन टिंडन प्रभाव दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है। कोलाइड कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। बिल्कुल फैला देता है। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइड विलियन का उदाहरण है। तो बिल्कुल 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति। कहता है कि मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति तक सुनाई देता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। आपको पता है आपको जो आपको आवृत्ति का जो ऐसा मात्रा होता है उसे हम आपको हर्ट्ज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। एक पहिए की गाड़ी किसका उदाहरण है? तो श्रेणी सेकंड लीवर का। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। एक जूल किसके बराबर होता है? तो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वह कैसा ऊर्जा? तो स्थितिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह जो है खोज करने वाले थे हेनरी रुडोल्फ हटर्ज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता? तो क्रायोलाइट में नहीं होता। तो सी वाला बिल्कुल सही है। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है? तो वह जो है अधातु भंगुर जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्नि शमक के रूप में किया जाता है? तो इसका जो किया जाता है जिसे हम बेकिंग सोडा जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट।
और एक होता है धोवन सोडा जिसे हम वाशिंग सोडा कहते हैं, केवल सोडियम कार्बोनेट होता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो सी बिल्कुल इसका सही है। ग्लूकोज किसका एक आपको प्रकार है, तो यह जो है आपको हेक्सोसोल आपको शर्करा है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है, तो वह जो होता है वह 0% होता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो 0% ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मानव अस्थि का सबसे प्रमुख जो घटक होता है वह कैल्शियम होता है, बॉल बिल्कुल सही है। व्यक्स पुरुषों में आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल की संख्या में वृद्धि कितनी होती है आपको बताना है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वह 5.4 मिलियन, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। आरबीसी का जो जीवन काल होता है आपको भी पता है कि 120 दिन का होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो इस तरह से डॉग बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, इस प्रश्न का सही आंसर पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग आपको वातक होता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है, इस प्रश्न का सही अगर देखा जाए तो पोटेशियम और सोना बिल्कुल सही है। एक कहता है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुनी बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। विद्युत धारा को मापने के यंत्र जिसे हम आमीटर कहते हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था, तो वह छठी पंचवर्षीय आपको योजना था, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। आपको पता है एक संस्था था नाबार्ड, और नाबार्ड की भी स्थापना इसी छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी, यह प्रश्न डायरेक्ट उठाकर डाल दिया गया है, तो 11 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। 69 नंबर प्रश्न कहता है मित्र की भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जेम्स विल्सन को माना जाता था, तो ये वाला बिल्कुल सही है ना। अगला प्रश्न है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। देश की पहली कागज रहित अदालत अभी केरल हाईकोर्ट था पेपरलेस बनने वाला, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश अभी हाल ही में बन गया था अल सल्वाडोर, यह करंट का प्रश्न है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ मिलकर कौन सा समझौता किया गया है, तो यह जो है प्लास्टिक समझौता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 73 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 74, कहता है किस देश के चेंगडू शहर को यांगनू म्यांमार के द्वारा हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया। बताइए ऑप्शन के अनुसार इसका प्रश्न का जवाब क्या होगा। वही एक ही तो आपको दिखाई दे रहा, चमगादड़ जिसे हम चाइना चाई चुई चुई कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आज का जीएस का अंतिम प्रश्न मित्र कहता है कि भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर 2021 को, अच्छा न 22 दिया गया है न 23 दिया गया, सीधे 2021 दिया गया है, को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए थे, तो वह आपको रजत जिसे हम सिल्वर मेडल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं इसके बाद आपको मैथ आपको और रीजनिंग आपको दिया गया है, आपको सारे प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया और इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया ताकि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं देते हैं पे अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और जिन विद्यार्थियों को अगर लगता है कि इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए किस क्लास का आपका पीडीएफ चाहता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको विदाउट बिना आपको हेजिटेशन से हम आपको टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी आशा उम्मीद और विश्वास के साथ देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक कि आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।